Today we are going to discuss correlation part 4, लास्ट वीडियो ऑफ कोरिलेशन। अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं 3 पार्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन में, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। 4 मेजर पढ़ना था हम लोग को, जिसमें से 4th है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन बोलिए, मेथड ऑफ कनकरेंट डेविएशन सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, तो इट इज ए वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड of finding correlation coefficient. It is applicable only when we are not concerned about the magnitude of data। x और y में 10, 20, 30, 40 अगर हम लोग इसके अबाउट कंसर्न नहीं हैं, मैग्नीट्यूड पर हम लोग ध्यान अगर नहीं देते हैं, तब हम लोग लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। ये सबसे सिंपल मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का। अभी तक हम लोग जो सबसे पढ़े हैं स्कैटर डायग्राम, जिसमें डायग्राम से बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन है। कार्ल पियर्सन जो सबसे बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन है, लीनियर के लिए लगता है, और क्वालिटेटिव डेटा के लिए रैंक कोरिलेशन। और ये हमारा किसी के लिए लगा सकते हैं अगर डेटा पर आप ज़्यादा कंसर्न नहीं हैं, तब सबसे सिंपल है और कैजुअल मेथड है। अब इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, तो इसको RC से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। ये होता है प्लस माइनस √2C माइनस m प्लस माइनस बाई m। फिर से लिखते हैं इसको बड़ा में, प्लस माइनस 2C माइनस m बाई m। प्लस साइन कब लेना है, माइनस साइन कब लेना है, तो प्लस व्हेन 2C माइनस m ग्रेटर देन 0। अगर 2C माइनस m का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हमको प्लस साइन लेना है, बाहर भी और अंदर भी। माइनस साइन व्हेन 2C माइनस m इज लेस देन 0। अब इसमें C क्या है, तो नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन। अब ये बताएंगे हम लोग क्वेश्चन में कि क्या होता है। सिर्फ याद रखिए कि C है हमारा नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन, और M क्या है, तो n-1 है। n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, में से 1 घटा दीजिए तो उसको कहते हैं हम लोग m। तो ये हुआ फार्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन निकालने का। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करें, किस तरह का क्वेश्चन होगा। 3 तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपको, तो तीनों एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, n इज इक्वल टू 10, C इज इक्वल टू 4, फाइंड RC। n इज इक्वल टू 10, C इज इक्वल टू 4, फाइंड RC। n का मान अगर 10 है, C का मान 4 है, तो RC क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें निकाल कर रखिए कि 2C माइनस m क्या होगा।
तो 2c माइनस एम का मतलब 2 इंटू 4 माइनस एम किसको कहते हैं, n-1 को, यानी 10-1 9। तो 8 में से 9 गया -1। 2c माइनस 1 जो 2c माइनस एम क्या आया -1, जो क्या है 0 से छोटा है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे फार्मूला में, RC इज इक्वल टू माइनस 2c माइनस एम बाई एम। क्यों माइनस साइन यूज किए, क्योंकि 2c माइनस एम का वैल्यू निगेटिव में आया, 0 से कम आया तो बोले कि माइनस में यूज होगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो दोनों साइड प्लस यूज होगा। तो ये हो गया माइनस 2c माइनस एम का वैल्यू -1 और m का वैल्यू हमारा है 9, तो -√1/9 -1/3। ये मेरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। ध्यान क्या देना है, आपको चाहिए n और c मिल गया तो निकालिए 2c माइनस एम। 2c माइनस एम का पहले साइन देख लीजिए, अगर निगेटिव में आता है तो निगेटिव साइन के साथ फार्मूला लिखिए, और अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव साइन के साथ फार्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। If coefficient of concurrent deviation of p pair of observations was found to be 1/√3 if number of concurrent deviation was found to be 6, then find the value of p। ये क्वेश्चन है हमारा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन ऑफ p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3, यानी n जो हमारा है वो है p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन ऑफ p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आज फाउंड टू बी 1/√3, मतलब RC हमारा है 1/√3 कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। इफ द नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, c है हमारा 6, तो p क्या होगा, फाइंड p। ठीक है, तो आप देखिए कि RC मेरा क्या है, पॉजिटिव में है 1/√3, यानी पॉजिटिव का फार्मूला हम लोग लेकर चलेंगे। तो RC इज इक्वल टू होगा 2c माइनस एम बाई एम। अगर ये निगेटिव में रहता तो निगेटिव का फार्मूला लेकर चलते। ये दिया हुआ है 1/√3, 2c माइनस एम 2 इंटू 6 माइनस एम बाई एम। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर हो गया 1/3, इधर रूट खत्म हो गया 12 माइनस एम बाई एम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m इज इक्वल टू 36 माइनस 3m। m को ये साइड हम लोग लाएंगे, 4m इज इक्वल टू 36, देन m इज इक्वल टू 9। अगर m का वैल्यू 9 है तो n क्या होता है हमारा
m इज इक्वल टू होता है n-1। यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर दिए 9 और n इज इक्वल टू हमारा p है तो p-1 तो p इज इक्वल टू 10। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 9 भी दिया रहेगा तो आप ये जो लगाएंगे वो मेरा n नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और m में ये रिलेशन हमारा है तो इसका यूज करेंगे तो p का वैल्यू कितना आया 10 आया। ऑप्शन में 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, 11 भी रहेगा, नन ऑफ दिस भी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा लोग 9 लगाएंगे कि उनको लगेगा कि हमारा m निकल गया। तो m नहीं चाहिए आपको, n चाहिए। n को p कहा था तो हम लोग p लिख दिए उसको। तो एक तरह का क्वेश्चन हमारा ये होगा। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें देखिएगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है x और y दिया रहेगा। x में है 25, 28, 30, 23, 35। y में है 35, 34, 35, 30, 29 ये दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड RC कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। तो इसको कैसे बनाना है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमको RC निकालने के लिए C चाहिए, M चाहिए। वो अगर मालूम है तो हमारा RC निकल जाएगा। तो M तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो n है 5 तो m हो गया 4। अब चाहिए c तो c कैसे निकालना है इसमें वो देखिए। तो उसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, साइन ऑफ x साइन ऑफ y, इधर कनकरेंट डेविएशन। इतना बनाए। अब कैसे लिखना है वो देखिएगा। इसका साइन देना है तो 25 को छोड़ दीजिए, 25 में कोई साइन नहीं। 25 के बाद ये 28 है तो 25 से अगर ये बड़ा है जो इसको देख रहे हैं तो प्लस साइन। अब इसका साइन देना है तो इससे ही बड़ा है तो प्लस साइन, इससे ये छोटा है माइनस साइन, इससे ये बड़ा है तो प्लस साइन। उसी तरह साइन ऑफ y में फर्स्ट का कोई साइन नहीं। नेक्स्ट के यहाँ से देखेंगे हम लोग, इससे ही छोटा है माइनस साइन, इससे ही बड़ा है प्लस साइन, इससे ये छोटा है माइनस साइन, इससे ये छोटा है माइनस साइन। और जहाँ सेम साइन है उसी को कहते हैं कनकरेंट डेविएशन। यहाँ सेम साइन है, यहाँ सेम साइन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन मेरा हो गया कितना 2, 1 और 1 2। अपोजिट साइन को नहीं लेते हैं, जिसका जिसका सेम साइन रहेगा तो एक ये है पेयर और एक ये है। तो टोटल नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन हो गया 2, यानी C हो गया हमारा 2। अब हम क्या निकालेंगे 2C माइनस M कितना आता है तो 2 × 2 - 4 तो ये हो गया हमारा 0। 2C माइनस M हो गया हमारा 0। तो ये 0 हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको थोड़ा डेटा को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको 0 भी आएगा और हमारा 0 आ सकता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं आ सकता है। लेकिन हम एक ऐसा डेटा बनाना चाहते हैं जिसका थोड़ा सा हो, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 36। सिर्फ इस डेटा को चेंज किए तो ये प्लस, तो एक और हो गया हमारा 3। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन गलत था, हमारा क्वेश्चन वो सही था, सिर्फ 0 आ रहा था तो और 0 आएगा मेरा। 0 तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हो ही सकता है। तो आज C का वैल्यू हो गया 3,
तो 2c माइनस एम निकाले, 2 × 3 - 4, तो 6 में से 4 गया 2, ये 0 से बड़ा है, यानी कि फार्मूला हम लोग लेके चलेंगे प्लस वाला, 2c माइनस एम बाई एम, डैट इज इक्वल टू 2c माइनस एम कितना आया 2, ये है कितना 4, तो ये हो गया 1/√2 RC हमारा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। पिछले वाला क्वेश्चन में R 0 आया तो ये 0 आ गया था, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, वो भी आंसर सही था, लेकिन हम लोग एक ऐसा बनाना चाह रहे थे जिसमें ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो कि हमेशा 0 आता है। तो ये हमारा निकालने का तरीका है। तो 3 तरह का क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्वेश्चन देखे, एक सेकंड क्वेश्चन आप देखे और एक थर्ड क्वेश्चन, इतना ही तरह का क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन से पूछा जाता है। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है बनाने का। अब कोरिलेशन में हम लोग 4 पढ़े, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, फिर मेथड ऑफ कनकरेंट डेविएशन। अब थोड़ा नोट लिख लीजिए। पहला, बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन सबसे बेस्ट मेजर है कोरिलेशन निकालने का। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज R²। आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताइए और R दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि R = 0.6, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है R² यानी 0.36। इस तरह से R उसमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा और आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना रहेगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 - R²। फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप between two variable it is only considered due to presence of third variable, then this type of correlation is known as spurious और नॉनसेंस कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी उसका रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, देन दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन। नॉनसेंस कोरिलेशन, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं इस तरह के कोरिलेशन का। प्रोडक्शन ऑफ आयरन,
यहाँ हुआ 10 टन, फिर 20 टन हुआ, फिर 30 टन हुआ, फिर 40 टन हुआ। ये 2018 का बात है, 2019 का, 2020 का, ये 2021 मान लेते हैं कि है। और आयरन का प्रोडक्शन हुआ 11 टन, 40 टन, 50 टन, 60 टन। तो देख रहे हैं कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आयरन का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आयरन का भी बढ़ेगा, ये ज़रूरी है? नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मेरा थर्ड वेरिएबल टाइम यहाँ पे चल रहा है। टाइम के साथ ये बढ़ रहा था तो टाइम के साथ ये भी बढ़ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि वीट का अगर लगातार बढ़ रहा है तो आयरन का भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये कहेंगे कि ये दोनों के बीच में नॉनसेंस कोरिलेशन है। थर्ड वेरिएबल के कारण इसमें रिलेशन बन रहा है, एक्चुअल में दोनों में रिलेशन नहीं है। अगर इसको मिटा दें, इधर प्रोडक्शन और इधर प्रोडक्शन लिख दें तो कोई भी नहीं कहेगा कि दोनों में कोरिलेशन है। वीट का प्रोडक्शन अलग फैक्टर है, आयरन का प्रोडक्शन का अलग फैक्टर है, तो इसीलिए दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन इसके होने से, टाइम के वजह से, ये दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस तरह के कोरिलेशन को कहा जाता है नॉनसेंस और स्पूरियस कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है पूरा पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट में रिग्रेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस।